स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह खास खबर लेके तुहाडे सामने हाजिर हाँ। सारियां पार्टियां पूरा हला ला रही ने। आखिरी चरण रह गया प्रचार का। एतवार नूं चोणां होण वालियां ने। लगभग 5 दिन रह गए ने सिर्फ चोण प्रचार के। अजिहे दे विच पंजाब वल वहीरां घत दित्तियां ने। वड्डे आगूआं ने, वड्डे लीडरां ने, भावें प्रधानमंत्री होण, गृह मंत्री होण या दूजियां पार्टियां दे हाई कमांड होवे, सारिआं ने टिल दा जोर लगा लिया पंजाब दे वोटरां नूं भरमाउण दे लई। अज जलंधर के PAP ग्राउंड दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां दी एक रैली हुई। इस रैली दे विच नरेंद्र मोदी होरां ने संबोधन करदे काफ़ी गल्लां कीतियां। जो अहम गल्लां कीतियां वो तुहाडे नाल साझीआं करन जा रहे हैं। सब तो पहला जिहड़ा उन्होंने एक बार फिर तो इल्जाम लगाया, एलीगेशन लगाया, उन्होंने कहा कि मैं जलंधर के देवी तलाब मंदिर मत्था टेकन लई जाना सी पर मैनू मना कर दिता गया, मैनू रोक दिता गया। प्रशासन ने कहा कि साडे कोल जे इन्नी सुरक्षा नहीं हैगी कि तुहानूं देवी तलाब मंदिर जाण दिता जाए। ये वड्डा एलीगेशन उन्होंने लाया। अपनी स्पीच की शुरुआत ही उन्होंने इत्थों की है कि तुसीं समझ सकते हो कि जिस सूबे दे विच सुरक्षा के ये हालात होण कि प्रधानमंत्री किसी मंदिर दे विच मत्था टेकन नहीं जा सकता, तो सहजे अंदाजा लाओ कि उत्थे हालात की होने ने। नाल ही उन्होंने कहा कि मैं दोबारा फिर आवांगा, देवी तलाब मंदिर मत्था जरूर टेकांगा पर उदों अपनी सरकार होवेगी। उन्होंने दावा किया, नरेंद्र मोदी होरां ने दावा किया है कि इस वार चोण वोटां जिहड़ियां पैणगियां वो उन्हां दी गठजोड़ सरकार नूं पैणगियां, NDA नूं पैणगियां। इस तो इलावा अपने विरोधियों को लताड़द्या होया उन्होंने दावा किया है कि डबल इंजन ही किसी भी सूबे का विकास कर सकता है। एक इंजन केंद्र दे विच होवे ते दूजा सूबा दे विच होवे तां ही एक पंजाब की जिहड़ी स्थिति वो सुधारी जा सकती है। बड़े सारे लोगों को उम्मीद सी, बड़े सारे लोगों को यह सीगा कि कुछ वड्डे ऐलान हो सकते हैं, कुछ वड्डियां गल्लां हो सकदियां ने। खास तौर पर किसानी अंदोलन तो बाद किसानों बारे कुछ गल्लां हो सकदियां ने, पर कुछ वड्डे ऐलान या कुछ वड्डियां गल्लां इस पूरे संबोधन दे विचों निकल के नहीं आईयां। इन्नी गल जरूर उन्होंने दोहराई है प्रधानमंत्री होरां ने कि असी किसानों के खात्यां दे विच पैसे पा रहे हैं, पर ना तो उस अंदोलन बारे कोई गल की, ना ही MSP ते कमेटी बारे कोई गलबात की, ना ही जिहड़े किसान ये कह रहे हैं कि उन्हां नाल धोखा होया उस बारे कोई गल की। उन्होंने अपने विरोधियों को लताड़दे हुए कांग्रेस के वरदे उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पंजाब नूं करजे हेठा डबो दिता, नशियां हेठा डबो दिता, इस करके बड़ी जरूरत है कि सरकार बदली जाए। उन्होंने पंजाब वासियों को होका दिंदा कहा कि तुसीं घर घर जाओ तो लोगों को एक कहो कि जेकर पंजाब नूं बचाना तो संकल्प लो, एक कहो कि अगला पंजाब जिहड़ा होएगा वो नवा पंजाब होएगा जिहड़ा कि भाजपा दे नाल होएगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल होएगा। ये दावा उन्हां वल्लों कीता गया। पर सवाल ये खड़ा हुंदा कि जिथे भाजपा ये कहती है कि नवा पंजाब जिहड़ा भाजपा दे नाल होएगा, पर जिहड़े आगू ने उन्हां दे विच्चों तां बहुते आगू वो ने जिहड़े कांग्रेस तो आए ने सने कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो नवा पंजाब या नवा भाजपे की गल कित्थों करते हैं, ये सवाल जरूर खड़ा होंदा है। अज जे रैली की गल की जाए तो रैली दे विच बड़े सारे लोगों को ये आस सी कि कुछ अजिहा स्लोगन असीं लैके जावांगे तां जो दावे ना कह सकीए कि जे ये कुछ होया, जे साडी सरकार आई तो आ कुछ होएगा, पर अजिहा कुछ भी देखण नूं नहीं मिलिया। नाल ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिफतां दे पुल बंदियां उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अजिहे लीडर ने जिहड़े पंजाब की दशा ते दिशा सुधार सकते हैं, नशे ते काबू पा सकते हैं। पर सवाल ये खड़ा होंदा कि 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह ही CM सीगे, उदों उन्होंने क्यों नहीं किया, ये सवाल जरूर खड़ा होंदा है। नाल ही उन्होंने भी कहा कि पंजाब नूं अजिही सरकार की जरूरत है जो पंजाब नूं अगे लैके जावे, जो पंजाब दे विच विरासत ते विकास भी करांगे। नाल ही उन्होंने भी कि कैप्टन साहब नूं इस करके हटाया गया क्योंकि कांग्रेस की सरकार जिहड़ी है रिमोट ते चलती है, जो हाई कमांड कहता वो चलती है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह रिमोट नाल नहीं चल रहे थे, इस करके कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं चलदा कर दिता गया। हुण जिहड़े PM बनाए गए ने वो रिमोट नाल चलण वाले, माफ करना CM बनाए गए ने वो रिमोट नाल चलण वाले CM बनाए गए ने। ये कुछ अपने विरोधियों ते वरदियां उन्होंने कहा, और नाल ही ये दावा किया है कि इस बार पंजाब के लोग ने जिहड़े वो BJP की सरकार बनाणगे। पहली बारी BJP है जिहड़ी वो इकल्ले तौर पर चोणां लड़ रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जो असीं भाईवाल सीगे तां भी असीं पंजाब दे लई बहुत कुछ किया, भावें कि साडियां सीटां घट आंदियां सीगियां, साडे MLA घट हुंदे सी, उस दे बावजूद भी असीं विकास पक्षों कोई कसर पंजाब दे लई नहीं छड्डी। इस करके बड़ा जरूरी है जे पंजाब नूं करजे तो नशियां तो निकालना है तो भाजपा की सरकार बनाई जाए। पर सवाल ये खड़ा होंदा है कि ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने ये लोग आंकलन करनगे, जो दावे किए जा रहे हैं उन्होंने दाव्यां दे विच किन्नी हकीकत है, किन्नी को स्थिति सही हैगी है। जिहड़े उम्मीदवार खड़े किए गए ने BJP वालों
ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। 18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। आज मेरी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम के बाद देवी जी के चरणों में जाकर के नमन करूं, देवी जी का आशीर्वाद लूं, लेकिन यहां के प्रशासन ने, यहां की पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए। अब ये हाल है सरकार का यहां। मैं मां के पास दोबारा जरूर आऊंगा, मां के चरणों में सर झुका के रहूंगा।